के रण में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। लालू यादव ने सारण सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया, लेकिन इस पारिवारिक कृपा के चलते वो एक बार फिर वंशवाद के आरोप में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इस बार मोर्चा खोला है बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने, और वो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त हमलावर हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई। ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता यही नहीं रुकी। उन्होंने रोहिणी आचार्य को घेरते हुए कहा कि वो सारण के रण में चुनाव प्रचार के लिए ऐसे उतरी हैं जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, और आरोप बेबुनियाद भी नहीं हैं। मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में लालू के कुनबे की बात करें तो इस वक्त लालू यादव के 4 बच्चे राजनीति में हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप पूर्व मंत्री रहे हैं। बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी हैं। रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि लालू किडनी डोनेशन के नाम पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सहानुभूति की लहर पर सवारी करवा रहे हैं। आपको बता दें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस सिलसिले में रोहिणी आचार्य को घेरा था। बीजेपी नेता ने रोहिणी को टिकट दिए जाने को लेकर किडनी डील का नाम दिया था। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह राजद प्रमुख गिन गिन कर अपने बच्चों को चुनावी मैदान में लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे हमले बढ़ने तय माने जा सकते हैं। लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। राजद प्रमुख लालू यादव पर बिहार बीजेपी नेताओं के आरोपों का मतलब यही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में की जा रही इस बदजुबानी से इतर बात करें तो सियासत के हमाम में परिवारवाद के आरोपों को चरितार्थ करते कई नंगे मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चातीवू द्वीप को लेकर दिग्विजय सिंह ने बेतुका बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के जो भी आरोप है वो बेमानी है, ये वो कह रहे हैं। कच्चा तिवू पर क्या कोई रहता है, दिग्विजय सिंह अब इसको कह रहे हैं, क्योंकि पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया, इसलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कच्चा तिवू पर दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान सामने आया है। हेलो मिस्टर फैमिली। वहाँ के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मछुआरों को द्वीप को देकर के मछुआरों का अरेस्ट करा करके फिर छुड़ाने का कांग्रेस पार्टी सिंपैथी गेन करने का ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कच्चा टीपू को श्रीलंका को सौंपकर देश को धोखा दिया था। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक द्वीप है कच्चा थिवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है। इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तो इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उसमें गेहूं की जगह आटा देने का वादा किया गया है। 500 रुपए का मुफ्त मोबाइल डाटा देने का दावा किया गया है। तो अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो जारी कर ये बता दिया है कि कैसे सबका साथ वो निभाने वाले हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ इस मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया है उसमें ये जिक्र किया गया है कि गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। क्या वादे किए गए हैं, सुनिए जरा। कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है। वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आटा इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि ये क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। आप गरीब को तो पौष्टिक खाना नहीं दे रहे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने। उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है। हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन